श्री कृष्ण कहते हैं, शांत रहो, क्योंकि हर सवाल का जवाब तुरंत देना जरूरी नहीं होता। कुछ जवाब तुम्हारी जुबान नहीं बल्कि तुम्हारा समय देता है। आज जो तुम्हारे ऊपर हंस रहा है, उसे यह नहीं पता कि समय केवल घड़ी की सुइयों के साथ आगे नहीं बढ़ता। समय इंसान की परिस्थितियां भी बदलता है। आज जो तुम्हें कमजोर समझ रहा है, कल वही तुम्हारी ताकत का उदाहरण दे सकता है। आज जिस रास्ते पर तुम्हें अंधेरा दिखाई दे रहा है, हो सकता है उसी रास्ते के आगे तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी रोशनी तुम्हारा इंतजार कर रही हो। इसलिए घबराना मत, अपने मन को शांत रखो, अपने कर्म को मत छोड़ो और अपने विश्वास को कमजोर मत होने दो, क्योंकि शांत पानी हमेशा गहरा होता है और शांत इंसान के भीतर अक्सर वह शक्ति छिपी होती है जिसे दुनिया तब तक पहचान नहीं पाती जब तक परिस्थितियां उसे सामने आने का अवसर नहीं देती। जीवन में ऐसे बहुत से क्षण आते हैं जब हमें लगता है कि सब कुछ हमारे विरुद्ध हो गया है, कोई समझने वाला नहीं है, कोई साथ देने वाला नहीं है, हमारी मेहनत दिखाई नहीं दे रही है, हमारी सच्चाई की कोई कीमत नहीं है और हमारी प्रार्थनाओं का कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। लेकिन ठीक उसी समय भगवान हमारे भीतर धैर्य की परीक्षा ले रहे होते हैं। हम बाहर सहारे खोजते रहते हैं, जबकि ईश्वर हमारे भीतर सहारा पैदा कर रहा होता है। इसलिए जब कोई तुम्हें छोड़ दे तो टूटना मत, जब कोई तुम्हारी कदर ना करे तो खुद को छोटा मत समझना, जब कोई तुम्हारे अच्छे कर्मों का मजाक उड़ाए तो अपने संस्कार मत बदलना, क्योंकि तुम्हारा मूल्य लोगों की राय से तय नहीं होता। तुम्हारा मूल्य तुम्हारे चरित्र से तय होता है और चरित्र की असली परीक्षा तब होती है जब तुम्हारे पास गलत रास्ते पर जाने का पूरा अवसर हो, लेकिन तुम फिर भी सही रास्ते को चुनते हो। जब तुम्हें बदला लेने का मौका मिले, लेकिन तुम समय को अपना न्याय करने दो। जब तुम्हारे पास किसी को नीचा दिखाने का कारण हो, लेकिन तुम उसके लिए भी बुरा न सोचो। यही तुम्हारी असली जीत है, क्योंकि संसार में किसी को हराना आसान है, लेकिन अपने भीतर के क्रोध को हराना बहुत कठिन है। किसी को जवाब देना आसान है, लेकिन सही समय तक मौन रहना कठिन है। अपने अपमान का बदला लेना आसान है, लेकिन अपने मन की शांति बचाकर रखना कठिन है। और जो इंसान कठिन रास्ता चुन लेता है, वही धीरे धीरे उस ऊंचाई तक पहुंचता है जहां सामान्य सोच वाला व्यक्ति पहुंच ही नहीं पाता। इसलिए शांत रहो, सब्र रखो और अपने कर्म करते रहो, क्योंकि समय कभी खाली नहीं बैठता। वह हर व्यक्ति के कर्मों का हिसाब अपने तरीके से लिख रहा होता है। इस संसार में कोई किसी के लिए हमेशा नहीं रुकता। हर व्यक्ति अपनी जिंदगी की लड़ाई में व्यस्त है। कोई अपने परिवार के लिए संघर्ष कर रहा है, कोई अपने भविष्य के लिए दौड़ रहा है, कोई अपने सपनों को बचाने में लगा है और कोई अपने भीतर चल रहे युद्ध से लड़ रहा है। इसलिए अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारी परेशानियों की चिंता किसी को नहीं है, तो दुखी मत होना। यह संसार का स्वभाव है। यहाँ हर व्यक्ति अपनी पीड़ा को सबसे बड़ा समझता है और दूसरे की पीड़ा को उतना ही देख पाता है जितनी उसकी समझ अनुमति देती है। इसलिए आत्मनिर्भर बनो, अपने पैरों पर खड़े होना सीखो, अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के साथ से तुम्हें खुशी मिले, लेकिन किसी के जाने से तुम्हारी पूरी दुनिया खत्म ना हो जाए। अकेले चलने की आदत डालो, लेकिन अपने हृदय को कठोर मत बनाओ। लोगों से प्रेम करो, लेकिन अपनी शांति किसी के हाथ में मत सौंपो। रिश्तों की कदर करो, लेकिन अपने आत्म सम्मान को गिरवी मत रखो, क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा संतुलन यही है कि तुम प्रेम भी करो और स्वयं को खो भी मत। तुम दूसरों का सम्मान भी करो और अपने सम्मान को भी समझो। तुम किसी की मदद भी करो, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी किसी की स्वीकृति पाने में मत लगा दो। याद रखना, जो व्यक्ति हर समय ये सोचता रहता है कि लोग उसके बारे में क्या कहेंगे, वह धीरे धीरे अपने जीवन की दिशा दूसरों के हाथ में दे देता है। लोग आज कुछ कहेंगे, कल कुछ और कहेंगे, पर तुम्हारा जीवन तुम्हें ही जीना है। तुम्हारी गलतियों का दर्द तुम्हें ही सहना है, तुम्हारी मेहनत का परिणाम तुम्हें ही पाना है और तुम्हारे निर्णयों की जिम्मेदारी भी तुम्हें ही उठानी है। इसलिए लोगों की आवाज़ से ज़्यादा अपने अंतर्मन की आवाज़ सुनो और अपने अंतर्मन को इतना शुद्ध बनाओ कि जब तुम अकेले कमरे में बैठो, तब भी तुम्हें अपने निर्णयों पर शर्म ना आए। यही सच्चा आत्मविश्वास है, यही आत्मनिर्भरता है और यही वह शक्ति है जो इंसान को भीड़ में भी अलग पहचान देती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण का संदेश
केवल ये नहीं है कि जीवन में दुख नहीं आएगा, बल्कि उनका संदेश ये है कि दुख आए तब तुम अपने भीतर से टूटना मत, क्योंकि दुख जीवन का अंत नहीं होता। दुख कई बार जीवन की दिशा बदलने वाला संदेश होता है। जब सुख आता है तो हम अक्सर अपने भीतर झांकना भूल जाते हैं, लेकिन जब कठिन समय आता है तब हम अपने आप से प्रश्न करने लगते हैं, मैं कौन हूं, मैं क्या चाहता हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं किन लोगों के पीछे भाग रहा हूं और मुझे वास्तव में किस चीज की जरूरत है। यही प्रश्न धीरे धीरे आत्मचिंतन का द्वार खोलते हैं। ज्ञान आवश्यक है, लेकिन केवल ज्ञान पर्याप्त नहीं है। ज्ञान तुम्हें दिशा दिखा सकता है, लेकिन भावनाएं तुम्हें उस दिशा में चलने की शक्ति देती हैं। बुद्धि तुम्हें बता सकती है कि क्या सही है, लेकिन संस्कार तुम्हें सही करने की प्रेरणा देते हैं। इसलिए अपने ज्ञान के साथ अपने हृदय को भी निर्मल रखो। किसी के साथ अच्छा व्यवहार करना कमजोरी नहीं है, किसी को क्षमा कर देना हार नहीं है, किसी की मदद कर देना मूर्खता नहीं है, और शांत रहना कायरता नहीं है। कई बार सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वही होता है जो अपने पास जवाब होने के बावजूद मौन रहता है, क्योंकि उसे पता होता है कि हर युद्ध लड़ना आवश्यक नहीं है। कुछ युद्ध जीत कर भी इंसान हार जाता है, और कुछ युद्ध छोड़कर भी अपनी आत्मा जीत लेता है। इसलिए यह तय करना सीखो कि कौन सा युद्ध तुम्हारा है और कौन सा युद्ध तुम्हें सिर्फ भीतर से थका देगा। अगर कोई तुम्हें बार बार उकसाता है तो हर बार प्रतिक्रिया देना बंद करो, क्योंकि जिस दिन तुमने अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण कर लिया, उसी दिन उसने तुम्हारे ऊपर से अपनी शक्ति खो दी, क्रोध में दिया गया। उत्तर अक्सर तुम्हारे वर्षों के संस्कारों को एक पल में कमजोर कर देता है। इसलिए जब मन में आग उठे तो कुछ क्षण रुक जाना, अपनी सांसों को देखना और स्वयं से पूछना, क्या यह उत्तर मेरे चरित्र के योग्य है? क्या ये शब्द मेरे संस्कारों के योग्य हैं? क्योंकि शब्द वापस नहीं आते, और एक बार निकली हुई बात किसी के हृदय में वर्षों तक रह सकती है। एक विद्वान के 2 शिष्य थे। दोनों ईश्वर की भक्ति करते थे, दोनों पूजा करते थे, दोनों नियमों का पालन करते थे, दोनों शास्त्रों का अध्ययन करते थे, लेकिन दोनों के मन अलग थे। पहला शिष्य छोटी छोटी बातों में भी आनंद खोज लेता था। किसी ने उसकी प्रशंसा की तो मुस्कुरा देता, और किसी ने आलोचना की तो उससे सीखने की कोशिश करता। दूसरा शिष्य हर समय शिकायत करता रहता। उसे लगता कि दुनिया उसके साथ न्याय नहीं कर रही है, लोग उसकी कदर नहीं करते, परिस्थितियां उसके पक्ष में नहीं हैं, और भगवान उसकी प्रार्थना सुन नहीं रहे हैं। समय बीतता गया और एक दिन उनके गुरु ने शरीर त्याग दिया। दोनों अपने कर्मों के अनुसार दिव्य लोक पहुंचे। वहां पहला शिष्य उसी तरह प्रसन्न था जैसे पृथ्वी पर था, और दूसरा वहां पहुंचकर भी चिंतित था। उसने चारों ओर देखा और कहा, गुरुदेव, मैंने सोचा था कि यहाँ पहुंचकर मेरी सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी, फिर भी मेरे मन को शांति क्यों नहीं मिल रही? गुरु ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, तुमने स्थान बदल लिया, लेकिन अपना मन नहीं बदला। तुम पृथ्वी पर दुखी थे क्योंकि तुम्हें लगता था कि परिस्थितियां तुम्हें दुख देती हैं। अब तुम दिव्य लोक में हो, फिर भी तुम्हारा मन शिकायत कर रहा है, क्योंकि दुख केवल बाहर की परिस्थितियों से पैदा नहीं होता। दुख का बहुत बड़ा कारण हमारे भीतर की दृष्टि होती है। जिस मन को हर परिस्थिति में कमी दिखाई देती है, उसे स्वर्ग भी अधूरा लगता है, और जिस मन में कृतज्ञता होती है, उसे कठिन समय भी सीख दे जाता है। इसलिए भगवान की भक्ति केवल मंदिर तक सीमित मत रखो, अपने मन में भी भगवान के लिए स्थान बनाओ। किसी ने तुम्हें दुख दिया तो उससे सीखो, किसी ने तुम्हें छोड़ दिया तो स्वयं को संभालो, किसी ने तुम्हारा अपमान किया तो अपने चरित्र को और ऊंचा करो, और अगर जीवन ने तुम्हें गिराया है तो उसी मिट्टी से उठना सीखो, क्योंकि भगवान हमेशा परिस्थितियां बदलकर ही मदद नहीं करते। कई बार वह तुम्हें इतना मजबूत बना देते हैं कि वही परिस्थिति तुम्हें पहले जैसी कमजोर नहीं पाती। याद रखना, रिश्तों की मिठास बड़े बड़े शब्दों से नहीं आती, वह छोटी छोटी समझ से आती है। किसी की चुप्पी समझ लेना, किसी की आंखों में छिपे दर्द को पढ़ लेना, बिना पूछे किसी का हाथ पकड़ लेना, और बिना किसी स्वार्थ के उसके साथ खड़ा रहना, यही रिश्तों की असली संपत्ति है। आज लोग बातचीत तो बहुत करते हैं, लेकिन समझने वाले कम होते जा रहे हैं। संदेश बहुत हैं, लेकिन एहसास कम है। संपर्क बहुत हैं, लेकिन अपनापन कम है। लोग एक दूसरे की जिंदगी में दिखाई तो देते हैं,
लेकिन एक दूसरे के मन में उपस्थित नहीं होते। इसलिए अगर तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें बिना शब्दों के समझता है, उसकी कदर करो, क्योंकि सच्चे रिश्ते बाजार में नहीं मिलते। उन्हें समय देकर बनाया जाता है और विश्वास देकर बचाया जाता है। लेकिन साथ ही यह भी याद रखना कि हर रिश्ता जीवन भर निभाने के लिए नहीं होता। कुछ रिश्ते तुम्हें सिखाने के लिए आते हैं, कुछ तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आते हैं, और कुछ रिश्ते इसलिए टूटते हैं क्योंकि उनका टूटना ही तुम्हारी रक्षा होती है। इसलिए हर टूटे रिश्ते को अपनी हार मत समझना। कभी कभी भगवान तुम्हारी जिंदगी से किसी व्यक्ति को इसीलिए दूर करते हैं क्योंकि तुम उस व्यक्ति से नहीं, बल्कि उस व्यक्ति के माध्यम से मिलने वाले दर्द से बंधे हुए होते हो। जब वह रिश्ता टूटता है तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारी दुनिया खत्म हो गई, लेकिन कुछ समय बाद समझ आता है कि तुम्हारी दुनिया खत्म नहीं हुई थी, बल्कि तुम्हें एक ऐसी दुनिया से बाहर निकाला गया था जिसमें तुम्हारी आत्मा धीरे धीरे कमजोर हो रही थी। इसलिए जो चला गया उसके पीछे अपनी पूरी जिंदगी मत रोक देना। जो रहना चाहता है उसे प्रेम दो, जो जाना चाहता है उसे जाने दो, और जो तुम्हारे साथ सच्चे मन से खड़ा है उसकी कदर करना सीखो। क्योंकि जीवन में बहुत सारे लोग परिचित हो सकते हैं, लेकिन सच्चे अपने बहुत कम होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रतिशोध की आग में सबसे पहले वही व्यक्ति जलता है जो उसे अपने भीतर लेकर चलता है। इसलिए जिसने तुम्हारे साथ अन्याय किया है उसके बारे में दिन रात सोचते मत रहो। उसकी सजा की कल्पना करके अपने वर्तमान को मत जलाओ, क्योंकि तुम्हारे जीवन का सबसे कीमती समय किसी और की गलती का हिसाब सोचने में खर्च नहीं होना चाहिए। समय को अपना न्याय करने दो। तुम्हारा काम अपने कर्मों को शुद्ध रखना है। अगर किसी ने तुम्हारा विश्वास तोड़ा है तो तुम विश्वास करना बंद मत करो। बस विश्वास करने से पहले समझना सीखो। अगर किसी ने तुम्हें धोखा दिया है तो तुम धोखेबाज मत बनो, क्योंकि किसी दूसरे की बुराई को अपनाकर तुम उसके अपराध को अपने चरित्र में स्थान दे देते हो, और यह तुम्हारी सबसे बड़ी हार होगी। कुछ कर्म ऐसे करो जिनकी गवाही दुनिया को देने की जरूरत ना हो। कुछ अच्छा ऐसा करो जिसे कोई देखे भी नहीं, लेकिन तुम्हारी आत्मा उसे देखकर मुस्कुरा दे। किसी भूखे को भोजन दे दो, किसी दुखी को 2 शब्द दे दो, किसी टूटे हुए व्यक्ति को यह एहसास करा दो कि वह अकेला नहीं है। किसी माता पिता के चरण छू कर उनका आशीर्वाद ले लो। किसी ऐसे व्यक्ति को क्षमा कर दो जिसने शायद तुम्हें कभी क्षमा मांग कर भी नहीं छोड़ा, क्योंकि हर अच्छा कर्म दुनिया को दिखाने के लिए नहीं होता। कुछ कर्म केवल भगवान और तुम्हारे बीच का संबंध होते हैं, और वही कर्म तुम्हारे भीतर वह शांति पैदा करते हैं जिसे धन से खरीदा नहीं जा सकता है। जब पूरी दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ दे तब भी निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा हमेशा शोर करके नहीं आते, वह चुपचाप आते हैं। कभी किसी मित्र के रूप में, कभी किसी अनजान इंसान की मदद के रूप में, कभी किसी अवसर के रूप में, और कभी केवल तुम्हारे भीतर उठी एक छोटी सी हिम्मत के रूप में। तुम सोचते हो कि मैंने खुद को संभाल लिया, लेकिन शायद उसी क्षण भगवान ने तुम्हारे भीतर संभलने की शक्ति रख दी थी। इसलिए अपने जीवन के उन छोटे चमत्कारों को पहचानो जिन्हें तुम अक्सर संयोग कहकर भूल जाते हो। कई बार रास्ता बंद होता है क्योंकि भगवान तुम्हें गलत दिशा में आगे जाने से रोक रहे होते हैं। कई बार कोई रिश्ता टूटता है क्योंकि तुम्हें गलत व्यक्ति से बचाया जा रहा होता है। कई बार कोई अवसर हाथ से निकल जाता है क्योंकि आगे उससे बेहतर अवसर तुम्हारा इंतजार कर रहा होता है। और कई बार तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं होती क्योंकि भगवान जानते हैं कि वह इच्छा पूरी होकर तुम्हें उस जगह ले जाएगी जहां तुम्हारी आत्मा दुखी होगी। इसलिए हर चीज को अपनी इच्छा के हिसाब से पाने की जिद मत करो। कभी कभी प्रार्थना का सबसे सुंदर रूप यह होता है कि तुम कहो, हे प्रभु, मुझे वही देना जो मेरे लिए सही है, भले ही वह मेरी इच्छा के अनुसार ना हो, क्योंकि मनुष्य केवल आज देखता है लेकिन ईश्वर पूरी यात्रा देखता है। तुम जिस रास्ते को अंत समझ रहे हो शायद वह केवल एक मोड़ हो, और जिस दरवाजे को बंद देखकर रो रहे हो शायद उसके पीछे तुम्हारे लिए कोई दूसरा दरवाजा खुलने वाला हो। इसलिए विश्वास रखो, धैर्य रखो और अपने कर्म करते रहो, क्योंकि समय का खेल बहुत गहरा है। आज की परिस्थिति अंतिम सत्य नहीं है, तुम्हारी कहानी अभी बाकी है
और जब तक तुम्हारी सांस चल रही है तब तक तुम्हारे जीवन में परिवर्तन की संभावना भी जीवित। मित्रों, मुस्कुराते रहो, लेकिन अपनी मर्यादा के साथ बोलो, लेकिन अपने शब्दों को संभाल कर बोलो, क्योंकि अपशब्द ताकत नहीं दिखाते बल्कि मन की कमजोरी दिखाते हैं। असली ज्ञानी वह नहीं जो हजारों श्लोक याद कर ले। असली ज्ञानी वे है जो क्रोध के समय अपनी जुबान को रोक ले, जो अपमान के समय अपनी मर्यादा ना भूले और जिसे शक्ति मिलने के बाद भी विनम्र रहना आता हो। अभिमान और संस्कार के बीच का अंतर यही है कि अभिमान चाहता है दूसरा झुके और संस्कार स्वयं झुकना जानते हैं। अभिमान दूसरों को छोटा करके खुद को बड़ा दिखाता है, जबकि संस्कार स्वयं को छोटा करके भी मन को बड़ा बना देते हैं। इसलिए जहां जरूरी हो वहां झुक जाना सीखो, क्योंकि झुकना हमेशा हार नहीं होता। कई बार झुकना उस वृक्ष की तरह होता है जो तूफान में इसलिए बच जाता है क्योंकि वह अपनी कठोरता पर अड्डा नहीं रहता। जीवन में जो व्यक्ति हर बात पर अकड़ता है वह धीरे धीरे लोगों से दूर होता जाता है, और जो व्यक्ति प्रेम और विनम्रता से व्यवहार करता है उसके लिए कठिन रास्ते भी आसान हो जाते हैं। लेकिन विनम्रता का अर्थ यह भी नहीं कि तुम अन्याय सहते रहो। जहां तुम्हारे अधिकार का प्रश्न हो वहां आवाज उठाना भी आवश्यक है। जहां किसी कमजोर पर अत्याचार हो वहां खड़ा होना भी धर्म है, और जहां तुम्हारे आत्मसम्मान को बार बार कुचला जा रहा हो वहां दूरी बनाना भी समझदारी है। इसलिए शांत रहो लेकिन कमजोर मत बनो, दयालु रहो लेकिन स्वयं को मिटाओ, मत प्रेम करो लेकिन अपने विवेक को मत खो, और क्षमा करो लेकिन उसी गलती को बार बार अपने जीवन में जगह मत दो। जीवन में संघर्ष आएगा और यही संघर्ष तुम्हें वह बनाएगा जो केवल आराम कभी नहीं बना सकता। जिन लोगों ने कभी कठिन समय नहीं देखा वे कई बार सुख की कीमत नहीं समझ पाते, लेकिन जिसने रातों को जागकर अपने भविष्य के लिए मेहनत की है वह छोटी सी सफलता में भी भगवान का धन्यवाद करना जानता है। जिसने भूख देखी है वह रोटी की कीमत समझता है। जिसने अकेलापन देखा है वह सच्चे साथ की कीमत समझता है। जिसने धोखा खाया है वह विश्वास की कीमत समझता है, और जिसने हार का दर्द सहा है वही जीत की असली मिठास समझता है। इसलिए अपने संघर्ष से घृणा मत करो, उसे अपना शिक्षक समझो। आज जो कठिनाई तुम्हें तोड़ती हुई दिखाई दे रही है वही कल तुम्हारी कहानी का सबसे मजबूत अध्याय बन सकती है। आज जो आंसू तुम्हारी आंखों में है वही कल तुम्हारी सफलता की चमक बन सकते हैं, और आज जो लोग तुम्हारे ऊपर हंस रहे हैं वही कल तुम्हारी यात्रा सुनाकर दूसरों को प्रेरणा दे सकते हैं। इसलिए अपनी नजर मंजिल पर रखो, लोगों की बातों पर नहीं। अगर कोई तुम्हारे सपनों पर हंसता है तो उसे हंसने दो, क्योंकि तुम्हारे सपने की कीमत वही समझ सकता है जिसने उसे अपने हृदय में महसूस किया हो। दूसरों की स्वीकृति की प्रतीक्षा मत करो, क्योंकि अगर तुम हर कदम पर किसी की अनुमति मांगोगे तो अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। जीवन तुम्हारा है, इसलिए निर्णय भी तुम्हें लेना होगा, मेहनत भी तुम्हें करनी होगी, और परिणाम आने तक धैर्य भी तुम्हें ही रखना होगा। याद रखना, समय सबसे बड़ा शिक्षक है। वह बिना आवाज किए बहुत कुछ सिखा देता है, जो पाठ किताबें नहीं सिखा पाती, जो अनुभव कोई समझा नहीं सकता। वह समय अपने आप समझा देता है। समय तुम्हें बताएगा कौन तुम्हारा था और कौन केवल तुम्हारी जरूरत का था। समय बताएगा किस रिश्ते में प्रेम था और किस रिश्ते में केवल स्वार्थ। समय बताएगा कि किसने तुम्हारे संघर्ष में तुम्हारा हाथ पकड़ा और किसने तुम्हारी सफलता में तुम्हारे साथ खड़े होने का दावा किया। इसलिए आज किसी के बारे में अंतिम निर्णय मत लो, परिस्थितियों को समय दो, क्योंकि इंसान का असली चेहरा अक्सर तब सामने आता है जब परिस्थितियां बदलती हैं। जो व्यक्ति तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारे साथ खड़ा रहा उसे कभी मत भूलना, और जो तुम्हारे अच्छे समय में आकर अपना अधिकार जताने लगे उसे पहचानना सीखो, क्योंकि संबंध केवल सुख में साथ बैठने का नाम नहीं है। संबंध वह है जहां कठिन समय में भी कोई तुम्हें छोड़कर नहीं जाता। लेकिन ये भी समझो कि हर व्यक्ति को खुश रखना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। अगर तुम अपनी पूरी जिंदगी दूसरों को खुश करने में लगा दोगे तो अंत में तुम्हें पता चलेगा कि तुमने सबको खुश करने की कोशिश में खुद को ही खो दिया। इसलिए अपनी आत्मा की आवाज सुनो, अपनी प्राथमिकताओं को समझो, अपने लक्ष्य को पहचानो और अपने जीवन को उस दिशा में ले जाओ जहां तुम्हें केवल सफलता ही नहीं बल्कि शांति भी मिले। क्योंकि ऐसी सफलता जिसका मूल्य तुम्हारा मानसिक सुकून हो
वह सफलता नहीं बल्कि एक नया बोझ है, और ऐसा जीवन जिसमें बहुत कुछ हो लेकिन भीतर संतोष। एक दिन सब बदल जाएगा, लेकिन वह एक दिन तभी आता है जब तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलना शुरू करते हो। अगर तुम अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी सोच बदलो, फिर अपनी आदतें बदलो, फिर अपना संग बदलो, क्योंकि संगति मन को उसी तरह प्रभावित करती है जैसे पानी मिट्टी को प्रभावित करता है। जिस वातावरण में तुम रहते हो वही धीरे धीरे तुम्हारे विचारों का हिस्सा बन जाता है। इसलिए उन लोगों के साथ रहो जो तुम्हें ऊपर उठने की प्रेरणा दें, जो तुम्हारी गलतियों पर तुम्हें सच बताएं, जो तुम्हारी सफलता से जलने के बजाय तुम्हारे लिए खुश हों, और जो तुम्हारे कमज़ोर समय में तुम्हें तुम्हारी शक्ति याद दिलाएं। क्योंकि सच्चा मित्र वही नहीं जो तुम्हारी हर बात पर हाँ कहे, बल्कि वह है जो ज़रूरत पड़ने पर तुम्हें रोक सके, तुम्हें तुम्हारी गलती दिखा सके और फिर भी तुम्हारा हाथ छोड़कर ना जाए। जीवन में ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं, इसलिए अगर कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हारे पास है तो उसकी कदर करना सीखो, और अगर अभी नहीं है तो निराश मत होना। पहले स्वयं ऐसा इंसान बनो जिसे एक सच्चा मित्र पाने का अधिकार हो, और अंत में बस इतना याद रखना कि तुम्हारा आज तुम्हारी पूरी कहानी नहीं है। आज तुम जहां खड़े हो वही तुम्हारी अंतिम मंजिल नहीं है। अगर आज तुम नीचे हो तो इसका अर्थ ये नहीं कि तुम हमेशा नीचे रहोगे, और अगर आज कोई ऊंचाई पर है तो इसका अर्थ यह भी नहीं कि वह हमेशा वहीं रहेगा। जीवन एक चक्र है, परिस्थितियां बदलती हैं, समय करवट लेता है, लोग बदलते हैं और अवसर भी बदलते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्म और चरित्र को नहीं छोड़ता वह किसी भी परिस्थिति में अपना रास्ता बना सकता है। इसलिए अगर आज तुम्हारे जीवन में अंधेरा है तो दीपक बनो। अगर आज कोई तुम्हें कमजोर समझ रहा है तो अपनी शक्ति को शोर से नहीं कर्म से साबित करो। अगर आज कोई तुम्हें छोड़कर चला गया है तो अपने जीवन को रोक मत देना। अगर आज तुम्हारी मेहनत का परिणाम नहीं मिला है तो मेहनत छोड़ मत देना, और अगर आज तुम्हारा मन थक गया है तो थोड़ा विश्राम कर लेना, लेकिन हार मत मानना, क्योंकि कई बार जीत हमसे केवल इसलिए दूर दिखाई देती है क्योंकि हम उसके बिल्कुल पास पहुंचकर रुक जाते हैं। धैर्य रखो, अपने कर्म पर विश्वास रखो और भगवान पर भरोसा रखो, क्योंकि समय हर किसी का आता है, लेकिन उस समय को संभालने के लिए भीतर से तैयार वही व्यक्ति रहता है जिसने अपने कठिन दिनों में खुद को टूटने नहीं दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सबसे बड़ी भूल यह नहीं है कि तुम गिर गए, बल्कि सबसे बड़ी भूल यह है कि गिरने के बाद स्वयं को गिरा हुआ मान लो। क्योंकि गिरना परिस्थिति है, लेकिन हार मान लेना निर्णय है, और परिस्थिति हमेशा तुम्हारे हाथ में नहीं होती, लेकिन निर्णय तुम्हारे हाथ में होता है। इसलिए जब जीवन तुम्हें किसी ऐसे मोड़ पर खड़ा कर दे जहां आगे का रास्ता दिखाई ना दे, तो वहीं बैठकर रोते मत रहना, एक कदम आगे बढ़ाना शुरू करो। रास्ता अपने आप दिखाई देने लगेगा, क्योंकि कई बार मंजिल रास्ता दिखाने के बाद नहीं मिलती, बल्कि रास्ते पर चलने के बाद दिखाई देती है। तुम किनारे खड़े होकर पानी की गहराई नहीं जान सकते, तुम्हें उतरना पड़ेगा, तुम्हें तैरना पड़ेगा, तुम्हें कुछ समय डरना भी पड़ेगा, और फिर धीरे धीरे तुम्हारा शरीर पानी के साथ तालमेल बैठा लेगा। ठीक इसी तरह जीवन की कठिनाइयों से बाहर निकलने के लिए तुम्हें कठिनाइयों के बीच उतरना ही पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति केवल आराम में रहकर मजबूत नहीं बनता। मजबूत वही बनता है जिसने अपने डर को सामने से देखा हो, जिसने असफलता का स्वाद चखा हो, जिसने अपमान सहकर भी अपने चरित्र को नहीं छोड़ा हो, जिसने अकेलेपन में भी स्वयं का साथ दिया हो, और जिसने कई बार टूटने के बाद भी खुद से कहा हो कि एक बार और प्रयास करूंगा। यही एक बार और का साहस जीवन बदल देता है। कई बार इंसान जीत से केवल इसलिए दूर रह जाता है क्योंकि उसने आखिरी कोशिश से पहले ही हार मान ली होती है। इसलिए जब तुम्हें लगे कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब अपने भीतर से एक आवाज निकालना और कहना, अभी एक प्रयास बाकी है। जब तुम्हें लगे कि सब रास्ते बंद हैं, तब कहना, एक दरवाजा जरूर होगा। जब लगे कि कोई साथ नहीं है, तब कहना, मैं स्वयं अपने साथ हूं। और जब लगे कि भगवान मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहे, तब कहना, शायद भगवान मुझे उत्तर देने के बजाय मुझे उत्तर बनने की शक्ति दे रहे हैं। यही विश्वास इंसान को भीतर से मजबूत करता है, और यही विश्वास धीरे धीरे उस व्यक्ति को वहां पहुंचा देता है जहां कल तक पहुंचना उसे असंभव लगता था। तुमने देखा होगा कि सिंह हर क्षण दौड़ता नहीं रहता, वह हर आवाज पर प्रतिक्रिया नहीं करता, वह हर दिशा में अपनी ऊर्जा नहीं बिखेरता, वह प्रतीक्षा करता है।
परिस्थिति को देखता है, सही अवसर को पहचानता है और फिर पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़ता है। मनुष्य को भी यही सीखना चाहिए। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, हर आलोचना का उत्तर देना जरूरी नहीं, हर व्यक्ति को अपनी सच्चाई समझाना जरूरी नहीं, क्योंकि जो तुम्हें समझना चाहता है वह तुम्हारी चुप्पी भी समझ लेगा, और जो तुम्हें गलत समझना चाहता है उसके सामने तुम्हारे 1000 शब्द भी कम पड़ जाएंगे। इसलिए अपनी ऊर्जा बचाओ। तुम्हारे पास सीमित समय है, सीमित शक्ति है, सीमित ध्यान है। इसे उन लोगों पर खर्च मत करो जो केवल तुम्हें परेशान करने के लिए तुम्हारे जीवन में आते हैं। जब कोई तुम्हें नजरअंदाज करे तो उसके पीछे मत भागो। जब कोई तुम्हें कम समझे तो स्वयं को साबित करने की जल्दी मत करो। जब कोई तुम्हारे सपनों पर हंसे तो उसे हंसने दो, क्योंकि तुम्हारा काम अपनी मंजिल बनाना है, हर व्यक्ति को अपने सपने समझाना नहीं है। याद रखना, दुनिया अक्सर परिणाम देखकर निर्णय लेती है, संघर्ष देखकर नहीं। लोग तुम्हारी सफलता के बाद कहेंगे कि तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, लेकिन वे उन रातों को नहीं देखेंगे जब तुमने अकेले बैठकर अपने भविष्य के बारे में सोचा था। लोग तुम्हारी मुस्कान देखेंगे, लेकिन वे उन आंसुओं को नहीं देखेंगे जिन्हें तुमने तकिए में छिपाकर पोंछा था। लोग तुम्हारी जीत देखेंगे, लेकिन वे उन असफलताओं को नहीं देखेंगे जिनसे तुमने सीखकर खुद को दोबारा बनाया था। इसलिए लोगों की समझ के अनुसार अपनी मेहनत मत बदलो। तुम्हें अपनी यात्रा खुद समझनी है। तुम्हें पता है कि तुम किस दर्द से गुजर रहे हो, तुम्हें पता है कि तुम्हारे सपने कितने गहरे हैं, और तुम्हें पता है कि तुम्हें कितनी दूर जाना है। इसलिए अपनी दिशा पर विश्वास रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, धन, पद, प्रतिष्ठा और बाहरी सफलता जीवन की पूरी संपत्ति नहीं है। असली संपत्ति वह मन है जो अकेले में भी शांत रह सके। वह चरित्र है जो अवसर मिलने पर भी गलत रास्ते पर ना जाए। वह संस्कार है जो किसी छोटे व्यक्ति के साथ भी सम्मान से व्यवहार करे। और वह आत्मसम्मान है जो तुम्हें किसी के सामने अपने अस्तित्व की भीख मांगने से रोक दे। आज संसार ने सफलता की परिभाषा बहुत बदल दी है। किसी के पास महंगा घर है तो उसे सफल माना जाता है, किसी के पास बड़ी गाड़ी है तो उसे सफल माना जाता है, किसी की तस्वीरों पर लाखों लोग प्रतिक्रिया देते हैं तो उसे सफल माना जाता है। लेकिन क्या वह व्यक्ति रात को चैन से सो पाता है? क्या उसके पास अपने लोगों के साथ बैठने का समय है? क्या उसके भीतर अपने जीवन के प्रति संतोष है? क्या वह बिना किसी दिखावे के स्वयं के साथ कुछ क्षण रह सकता है? अगर इन प्रश्नों का उत्तर नहीं है तो बाहर की चमक चाहे जितनी बड़ी हो, भीतर कोई खाली जगह जरूर है। इसलिए ऐसी सफलता मत मांगो जो तुम्हें अपने ही जीवन से दूर कर दे। ऐसी दौलत मत मांगो जिसके लिए तुम्हें अपने रिश्ते बेचने पड़े। ऐसी प्रतिष्ठा मत मांगो जिसे बचाने के लिए तुम्हें झूठ बोलना पड़े। और ऐसी जीत मत चाहो जिसमें तुम्हारा मन हार जाए, क्योंकि मन की शांति से बड़ी कोई संपत्ति नहीं और आत्मसम्मान से बड़ा कोई पद नहीं। जो रोटी साधारण हो लेकिन ईमान की हो, वह उस भोज से बेहतर है जिसमें किसी का अधिकार छीन कर बैठाया गया हो। जो कमाई छोटी हो लेकिन साफ हो, वह उस धन से बेहतर है जिसके साथ हर रात डर सोता हो। इसलिए मेहनत करो, खूब करो, अपने जीवन को ऊंचा बनाओ, लेकिन अपने भीतर की सच्चाई को कभी मत बेचो, क्योंकि जिस दिन इंसान अपनी आत्मा की कीमत लगाना शुरू करता है उसी दिन उसकी असली गरीबी शुरू हो जाती है। कई बार लोग पूछते हैं कि अच्छे लोगों के जीवन में इतनी कठिनाइयां क्यों आती हैं? अगर कोई सच्चा है तो उसके साथ बुरा क्यों होता है? अगर कोई किसी का नुकसान नहीं करता तो उसे धोखा क्यों मिलता है? अगर कोई ईश्वर पर विश्वास करता है तो उसकी परीक्षा क्यों होती है? इसका उत्तर शायद यह है कि कठिनाई हमेशा सजा नहीं होती। कभी कभी कठिनाई निर्माण की प्रक्रिया होती है। सोना आग में तपकर ही चमकता है, मिट्टी दबकर घड़ा बनती है, बीज मिट्टी के अंधेरे में जाकर वृक्ष बनता है, और मनुष्य भी संघर्ष के अंधेरे से गुजरकर अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है। अगर जीवन हमेशा आसान होता तो तुम्हें अपने भीतर छिपी शक्ति का पता ही नहीं चलता। अगर हर इच्छा तुरंत पूरी हो जाती तो धैर्य का अर्थ कभी समझ नहीं आता। अगर हर व्यक्ति तुम्हारा साथ देता तो आत्मनिर्भरता का मूल्य नहीं समझ आता। और अगर कभी धोखा नहीं मिलता तो सच्चे इंसान की पहचान करना कठिन होता। इसलिए अपने जीवन की हर कठिनाई से एक प्रश्न पूछो, यह मुझे क्या सिखाने आई है? जब तुम समस्या से यह पूछना शुरू कर देते हो कि तुम मुझे क्यों मिली, तो तुम्हारा मन कमजोर होता है। लेकिन जब तुम पूछते हो कि तुम मुझे क्या सिखाने आई हो, तब तुम्हारी सोच बदल जाती है। समस्या वही रहती है लेकिन तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाता है। और कई बार जीवन बदलने के लिए परिस्थिति बदलना जरूरी नहीं होता, दृष्टिकोण बदलना ही पर्याप्त होता है। इसलिए जब अगली बार कोई कठिन समय आए तो तुरंत यह मत कहना कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, बल्कि कहना शायद
मेरे भीतर किसी नई शक्ति का जन्म होने वाला है। शायद यह समय मुझे उस व्यक्ति में बदलने आया है जो मैं अभी नहीं हूँ। रिश्तों के विषय में भी श्री कृष्ण का संदेश बहुत गहरा है, क्योंकि रिश्ते केवल साथ रहने से नहीं चलते, रिश्ते समझ से चलते हैं। आज बहुत से लोग साथ तो हैं, लेकिन भीतर से दूर हैं, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि दूसरा उसे समझे, लेकिन खुद दूसरे को समझने की कोशिश कम करता है। पति चाहता है पत्नी उसे समझे, पत्नी चाहती है पति उसे समझे, माता पिता चाहते हैं बच्चे उनकी बात समझें, बच्चे चाहते हैं माता पिता उनकी भावनाओं को समझें, मित्र चाहता है कि मित्र उसकी परेशानी समझे। लेकिन असली प्रश्न ये है कि हम दूसरे को समझने के लिए कितनी बार शांत होकर बैठे हैं। किसी रिश्ते को बचाने के लिए हमेशा बड़े त्याग की जरूरत नहीं होती। कभी एक शांत बातचीत काफी होती है, कभी एक क्षमा काफी होती है, कभी किसी की बात बिना बीच में टोके सुन लेना ही काफी होता है, कभी किसी के गुस्से के पीछे छिपे दर्द को समझ लेना ही रिश्ते को टूटने से बचा सकता है। लेकिन जहां बार बार अपमान हो, जहां विश्वास लगातार तोड़ा जाए, जहां तुम्हारी भावनाओं को जानबूझकर कुचला जाए, वहां केवल रिश्ता बचाने के नाम पर स्वयं को मिटाते रहना भी बुद्धिमानी नहीं है। क्योंकि रिश्ते जीवन को सुंदर बनाने के लिए होते हैं, जीवन को नष्ट करने के लिए नहीं। इसलिए प्रेम में विवेक रखो, किसी को चाहो लेकिन अपनी पहचान मत खो, किसी के लिए त्याग करो लेकिन स्वयं के अस्तित्व को खत्म मत करो। और यदि कोई रिश्ता टूट भी जाए तो स्वयं को दोष देते हुए पूरी जिंदगी मत बिताओ। कुछ रिश्ते हमारी यात्रा का हिस्सा होते हैं, मंजिल नहीं, और जब उनका समय पूरा हो जाता है तो उन्हें छोड़ना ही आगे बढ़ने का रास्ता बन जाता है। मित्रों, जीवन में सबसे खतरनाक चीजों में से एक है लगातार तुलना करना। तुम किसी दूसरे की गाड़ी देखते हो और अपनी जिंदगी को छोटा समझने लगते हो, किसी की सफलता देखते हो और अपनी मेहनत को बेकार समझने लगते हो, किसी का घर देखते हो और अपने घर से असंतुष्ट हो जाते हो, किसी का रिश्ता देखते हो और अपने रिश्ते में कमी खोजने लगते हो। लेकिन तुम ये नहीं जानते कि उस व्यक्ति की पूरी कहानी क्या है। तुम केवल उसकी जिंदगी का दिखाई देने वाला हिस्सा देख रहे हो और अपनी जिंदगी का पूरा संघर्ष महसूस कर रहे हो। यही तुलना तुम्हारे भीतर असंतोष पैदा करती है। इसलिए अपनी यात्रा की तुलना किसी और की यात्रा से मत करो। पेड़ और नदी एक जैसे नहीं होते, लेकिन दोनों जीवन देते हैं। मछली जमीन पर नहीं चल सकती और पक्षी पानी के भीतर नहीं उड़ सकता। हर जीव का अपना स्थान है, अपनी क्षमता है, अपना मार्ग है। इसलिए अपनी क्षमता पहचानो। ये मत सोचो कि दूसरे जैसा क्यों नहीं हूं, ये सोचो कि मेरे भीतर क्या है जिसे दुनिया ने अभी तक देखा नहीं है। क्योंकि ईश्वर ने तुम्हें किसी की प्रतिलिपि बनाकर नहीं भेजा। तुम्हारे भीतर अपनी विशेषता रखी है। तुम्हारा रास्ता अलग हो सकता है, तुम्हारी गति अलग हो सकती है, तुम्हारा समय अलग हो सकता है, और यही ठीक है। कुछ लोग बहुत जल्दी सफलता पा लेते हैं और कुछ लोगों को वर्षों लगते हैं। लेकिन जल्दी मिलने वाली सफलता हमेशा बड़ी सफलता नहीं होती, और देर से मिलने वाली सफलता हमेशा छोटी नहीं होती। इसलिए अपने समय का सम्मान करो। अगर आज तुम्हारी गति धीमी है तो भी चलते रहो, क्योंकि रुका हुआ जीवन सबसे बड़ा खतरा है। धीमी गति से चलना समस्या नहीं है, गलत दिशा में तेज दौड़ना समस्या है। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता मत करो, चिंतन करो। चिंता तुम्हें उसी प्रश्न के चारों ओर घुमाती रहती है, लेकिन चिंतन तुम्हें समाधान की ओर ले जाता है। चिंता कहती है, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? चिंतन पूछता है, अगर ऐसा हुआ तो मैं क्या कर सकता हूं? चिंता भविष्य के डर को बड़ा करती है। चिंतन वर्तमान की शक्ति को जगाता है। इसलिए जब मन में बहुत सारे प्रश्न उठे तो उन्हें दबाओ मत, लेकिन उनके साथ बैठो, उन्हें देखो, समझो और फिर अपने लिए एक छोटा कदम तय करो। अगर धन की चिंता है तो अपनी क्षमता बढ़ाओ। अगर भविष्य की चिंता है तो आज की तैयारी मजबूत करो। अगर रिश्ते की चिंता है तो ईमानदारी से बातचीत करो। अगर स्वास्थ्य को लेकर डर है तो अपनी दिनचर्या सुधारो। अगर मन बेचैन है तो कुछ समय मौन में बैठो, प्रार्थना करो, ध्यान करो। क्योंकि हर चिंता का समाधान तुरंत नहीं मिलता, लेकिन हर चिंता के बीच एक छोटा कदम जरूर लिया जा सकता है, और वही छोटा कदम धीरे धीरे बड़ी समस्या को छोटा करता है। याद रखो, तुम्हें पूरी सीढ़ी एक साथ नहीं चढ़नी है, तुम्हें केवल अगला कदम देखना है। जीवन भी ऐसा ही है। जब हम पूरी जिंदगी को एक साथ हल करने की कोशिश करते हैं तो मन थक जाता है, लेकिन जब हम केवल आज का काम करते हैं तो रास्ता आसान लगने लगता है। आज क्या करना है, आज किससे बात करनी है, आज कौन सी गलती सुधारनी है, आज कितना सीखना है, आज कितनी मेहनत करनी है, बस इतना तय करो। कल जब आएगा तब उसका रास्ता भी सामने आ जाएगा। कभी कभी मनुष्य अपनी सबसे बड़ी ताकत को केवल इसलिए नहीं पहचान पाता
क्योंकि वह लगातार अपने कमजोर पक्ष को देखता रहता है। तुम कहते हो मैं बहुत पीछे हूं, तुम कहते हो मुझसे नहीं होगा, तुम कहते हो मेरे पास साधन नहीं है, तुम कहते हो मेरे पास समय नहीं है। लेकिन क्या तुमने कभी यह देखा कि तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास एक मन है जिसे प्रशिक्षित किया जा सकता है, तुम्हारे पास एक शरीर है जिसे मेहनत के योग्य बनाया जा सकता है, तुम्हारे पास समय है जिसे सही दिशा में लगाया जा सकता है, तुम्हारे पास अनुभव हैं जिन्हें ज्ञान में बदला जा सकता है, तुम्हारे पास गलतियां हैं जिन्हें सीख में बदला जा सकता है, और सबसे अपनी संभावनाएं गिनो, क्योंकि इंसान की शक्ति उसकी वर्तमान परिस्थिति से नहीं बल्कि उसकी वर्तमान परिस्थिति के बावजूद आगे बढ़ने की क्षमता से तय होती है। अगर तुम्हारे पास साधन कम है तो कौशल बढ़ाओ, अगर अवसर कम है तो छोटे अवसरों को पहचानो, अगर कोई साथ नहीं है तो स्वयं से दोस्ती करो, अगर तुम्हारे पास पैसा कम है तो ज्ञान को अपनी पूंजी बनाओ, क्योंकि पैसा खोकर वापस पाया जा सकता है, लेकिन अगर समय और क्षमता को बिना उपयोग के खो दिया तो उसका पछतावा बहुत गहरा होता है। इसलिए अपने जीवन को बहानों का घर मत बनने दो। बहाने थोड़ी देर के लिए मन को राहत देते हैं, लेकिन लंबे समय में वही बहाने इंसान को उसकी मंजिल से दूर कर देते हैं। दुनिया तुम्हें कई बार कहेगी कि तुमसे नहीं होगा, और कई बार सबसे खतरनाक आवाज बाहर से नहीं भीतर से आएगी, जो कहेगी कि शायद सच में मुझसे नहीं होगा। उस आवाज को पहचानो, क्योंकि वह तुम्हारा डर है, तुम्हारा सत्य नहीं। तुम्हारा डर तुम्हें भविष्य की असफलता दिखाएगा, लेकिन तुम्हारा साहस तुम्हें वर्तमान की संभावना दिखाएगा। इसलिए डर को खत्म करने की कोशिश मत करो, उसे अपने साथ लेकर चलना सीखो, क्योंकि बहादुर वह नहीं जिसे डर नहीं लगता, बहादुर वह है जो डर के बावजूद आगे बढ़ता है। जब कोई बड़ा निर्णय लेना हो तो डर आएगा, जब नया काम शुरू करना हो तो संदेह आएगा, जब पुरानी जिंदगी छोड़नी हो तो मन पीछे खींचेगा। लेकिन अगर हर बार डर के कारण रुक जाओगे तो तुम्हारी जिंदगी हमेशा उसी जगह खड़ी रहेगी जहां आज है। इसलिए एक दिन तुम्हें निर्णय लेना होगा कि मैं अपने डर से बड़ा हूं या मेरा डर मुझसे बड़ा है। और जिस दिन तुम्हारा उत्तर होगा कि मैं अपने डर से बड़ा हूं, उसी दिन तुम्हारी यात्रा बदल जाएगी। याद रखना, सपने देखने वाले बहुत हैं, लेकिन सपनों के लिए अपनी सुविधा छोड़ने वाले कम हैं। लक्ष्य बोलना आसान है, लेकिन लक्ष्य के लिए सुबह उठना कठिन है। सफलता की इच्छा सबको होती है, लेकिन सफलता के लिए वर्षों तक अनुशासन निभाना हर किसी के बस की बात नहीं है। इसलिए अगर तुम्हें कुछ बड़ा चाहिए तो तुम्हें अपनी आदतें भी बड़ी करनी होंगी। तुम्हें समय का सम्मान करना होगा, तुम्हें अपने मन को भटकने से रोकना होगा, तुम्हें अपने लक्ष्य को बार बार याद करना होगा, और तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि रास्ते में कुछ लोग तुम्हें समझेंगे नहीं, कुछ लोग तुम्हें रोकेंगे, कुछ लोग तुम्हारे ऊपर हंसेंगे, और कुछ लोग तुम्हारे असफल होने का इंतजार करेंगे। लेकिन तुम्हारा काम केवल इतना है कि तुम अपने लक्ष्य से नजर मत हटाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, समय की सबसे सुंदर और सबसे कठोर बात यही है कि वह किसी के लिए स्थायी नहीं रहता। आज का दुख कल की याद बन सकता है, और आज की खुशी कल की कहानी बन सकती है। इसलिए किसी भी परिस्थिति को अंतिम मत समझो। अगर आज तुम्हारे जीवन में अंधेरा है तो यह मत मानो कि सूरज हमेशा के लिए डूब गया है, और अगर आज तुम्हारे जीवन में सफलता है तो यह मत समझो कि अब तुम्हें कभी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। समय हमेशा बदलता है, इसलिए दुख में धैर्य रखो और सुख में विनम्रता रखो। यही जीवन का संतुलन है। जो दुख में टूट जाता है वह सुख को संभाल नहीं पाएगा, और जो सुख में अहंकारी हो जाता है वह दुख आने पर स्वयं को संभाल नहीं पाएगा। इसलिए दोनों परिस्थितियों में अपने मन को स्थिर रखना सीखो। सफलता आए तो भगवान को धन्यवाद दो, असफलता आए तो भगवान से सीख मांगो। लोग प्रशंसा करें तो विनम्र रहो, लोग आलोचना करें तो देखो कि उसमें तुम्हारे लिए कोई सीख है या नहीं, क्योंकि हर आलोचना सही नहीं होती। लेकिन हर आलोचना को पूरी तरह गलत मान लेना भी बुद्धिमानी नहीं है। कभी किसी की कठोर बात तुम्हें वह दिखा देती है जो तुम खुद से छिपा रहे थे। इसलिए सुनना सीखो, लेकिन हर आवाज को अपने मन का मालिक मत बनाओ। तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग भी आएंगे जो तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझेंगे। ऐसे लोग भी आएंगे जो तुम्हारी विनम्रता का फायदा उठाएंगे, और ऐसे लोग भी आएंगे जो तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी मजबूरी समझेंगे। लेकिन तुम्हें अपनी अच्छाई छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें केवल अपनी सीमाएं तय करने की जरूरत है।
अच्छा होना और हर बात सहना एक ही बात नहीं है। क्षमा करना और बार बार वही चोट स्वीकार करना एक ही बात नहीं है। प्रेम करना और अपने आत्मसम्मान को खो देना एक ही बात नहीं है। इसलिए अपने हृदय को कोमल रखो, लेकिन अपने निर्णयों को स्पष्ट रखो। जो तो दिखाई देता है जब उसके पास शक्ति होती है। करीब होना कोई अपराध नहीं, लेकिन शक्ति मिलने के बाद किसी कमजोर को दबाना चरित्र की कमी है। धन होना गलत नहीं, लेकिन धन के कारण दूसरों को छोटा समझना पतन की शुरुआत है। ज्ञान होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज्ञान के कारण अहंकार आ जाना उसी ज्ञान को बोझ बना देता है। इसलिए जितना ऊपर जाओ उतना विनम्र रहो, क्योंकि फल से लदा हुआ वृक्ष झुकता है और खाली वृक्ष अकड़ कर खड़ा रहता है। जो वास्तव में महान होते हैं उन्हें अपनी महानता बताने की जरूरत नहीं पड़ती। उनका व्यवहार खुद बोलता है, उनकी उपस्थिति खुद सम्मान पैदा करती है और उनकी अनुपस्थिति में भी लोग उन्हें सम्मान से याद करते हैं। इसलिए अपनी पहचान शब्दों से नहीं, कर्मों से बनाओ। अपने बारे में बताने की जरूरत कम करो, अपने काम को बोलने दो। दुनिया को यह बताने में समय मत लगाओ कि तुम क्या कर सकते हो। उन्हें करके दिखाओ, क्योंकि शब्दों से बनी छवि एक दिन टूट सकती है, लेकिन कर्मों से बनी प्रतिष्ठा लंबे समय तक रहती है। और अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारी जिंदगी बहुत पीछे छूट गई है, तो घड़ी की तरफ मत देखो, अपने कदमों की तरफ देखो। अभी भी तुम्हारे पास समय है, अभी भी तुम सीख सकते हो, अभी भी तुम बदल सकते हो, अभी भी तुम अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हो। अतीत चाहे कितना भी भारी क्यों ना हो, वह तुम्हारा भविष्य तय नहीं करता। अगर तुम्हारी गलतियां बड़ी थीं तो तुम्हारा सुधार भी बड़ा हो सकता है। अगर तुम्हारे निर्णय गलत थे तो आज सही निर्णय लेने की शुरुआत कर सकते हो। अगर तुमने वर्षों बर्बाद किए हैं तो आज का एक सही दिन आने वाले वर्षों को बदल सकता है। इसलिए खुद को दोष देते रहना बंद करो, गलती स्वीकार करो, सीखो और आगे बढ़ो। क्योंकि आत्मग्लानि अगर सीख में बदल जाए तो वरदान है, लेकिन अगर वही आत्मग्लानि तुम्हें लगातार भीतर से खाती रहे तो वह तुम्हारी शक्ति को खत्म कर देती है। भगवान तुम्हें तुम्हारे अतीत से बांधने नहीं आए हैं, वह तुम्हें वर्तमान में खड़ा करके आगे देखने की शक्ति देने आए हैं। इसलिए पीछे देखो तो केवल सीखने के लिए, आगे देखो तो केवल उम्मीद के लिए, और आज को देखो क्योंकि यही वह जगह है जहां तुम्हारे कर्म वास्तव में कुछ बदल सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन तुम्हें बहुत कुछ छीनता हुआ दिखाई दे, तब ध्यान से देखना, शायद वह तुम्हें उस चीज से मुक्त कर रहा हो जिसकी तुम्हें जरूरत नहीं थी। हर खोना नुकसान नहीं होता, कुछ खोना बच जाना भी होता है। कुछ दरवाजे बंद होना असफलता नहीं, बल्कि गलत रास्ते से बचाव होता है। कुछ लोग जीवन से निकल जाते हैं तो यह हमेशा अकेलापन नहीं होता, कभी कभी यह आत्मसम्मान की वापसी होती है। कुछ सपने टूट जाते हैं तो यह हमेशा अंत नहीं होता, कभी कभी यह उस सपने के लिए जगह बनाता है जो तुम्हारे लिए अधिक सही है। इसलिए हर घटना को तुरंत अच्छा या बुरा घोषित मत करो, समय को अपना काम करने दो। आज जो घटना तुम्हें दुख दे रही है, वही कुछ वर्षों बाद तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित हो सकती है। इसलिए भरोसा रखो, भगवान पर भरोसा रखो, अपने कर्मों पर भरोसा रखो, और सबसे ज्यादा अपने भीतर उस शक्ति पर भरोसा रखो जो हर बार गिरने के बाद तुम्हें फिर खड़ा करती है। क्योंकि तुम्हारे भीतर जितनी शक्ति है उसका अंदाजा तुम्हें तब तक नहीं होगा जब तक जीवन तुम्हें उसकी जरूरत महसूस नहीं कराता। और जब वह दिन आएगा तब तुम स्वयं देखोगे कि जिसे तुम अपनी कमजोरी समझते थे वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। इसलिए आज से एक बात अपने मन में बैठा लो कि तुम्हें हर व्यक्ति को जवाब नहीं देना है, तुम्हें हर परिस्थिति पर रोना नहीं है, तुम्हें हर हार को अंतिम नहीं मानना है, तुम्हें हर रिश्ते को बचाने के लिए स्वयं को मिटाना नहीं है, और तुम्हें हर सफलता के बाद अहंकार में डूबना नहीं है। तुम्हें बस अपने कर्म करते रहना है, अपनी सोच को साफ रखना है, अपनी नीयत को सच्चा रखना है, अपने लक्ष्य पर नजर रखना है और समय को अपना काम करने देना है। क्योंकि समय उस व्यक्ति को भी बदल देता है जो आज तुम्हें कमजोर समझता है, और उस व्यक्ति को भी बदल देता है जो आज स्वयं को अजेय समझता है। इसलिए न किसी की ऊंचाई देखकर ईर्ष्या करो और न अपनी वर्तमान स्थिति देखकर निराश हो जाओ। हर किसी की यात्रा अलग है, हर किसी का समय अलग है और हर किसी की परीक्षा अलग है। तुम्हारी परीक्षा तुम्हें कमजोर करने नहीं आई है, तुम्हें उस व्यक्ति में बदलने आई है जो तुम्हारी मंजिल के योग्य हो सके। इसलिए धैर्य रखो, मेहनत करो, सीखते रहो, गिरो तो उठो,
टूटो तो खुद को जोड़ो, रो तो आंसू पोंछकर फिर चलो, क्योंकि जिंदगी किसी एक दिन का नाम नहीं है, यह हजारों दिनों की यात्रा है। और इस यात्रा में कुछ दिन तुम्हारे पक्ष में होंगे, कुछ दिन तुम्हारे विरुद्ध। लेकिन जो व्यक्ति दोनों परिस्थितियों में अपने धर्म, कर्म और विश्वास को नहीं छोड़ता, वही अंत में अपने जीवन की दिशा बदल देता है। और याद रखना, जब तुम्हारा समय आएगा तो तुम्हें किसी को बताना नहीं पड़ेगा कि तुम कितने मजबूत थे। तुम्हारी यात्रा खुद बोलने लगेगी, तुम्हारी मेहनत खुद दिखाई देगी, तुम्हारा चरित्र खुद गवाही देगा। और जिन लोगों ने तुम्हें कभी कमजोर समझा था, उन्हें किसी जवाब की जरूरत नहीं पड़ेगी, समय उन्हें स्वयं उत्तर दे देगा। इसलिए आज चुपचाप मेहनत करो, चुपचाप सीखो, चुपचाप अपने जीवन को सुधारो। अपने भीतर की आग को दूसरों को दिखाने में मत लगाओ, उसे अपने लक्ष्य को पूरा करने में लगाओ। क्योंकि दुनिया शोर करने वालों को कुछ समय सुनती है, लेकिन इतिहास उन लोगों को याद रखता है जिन्होंने बिना शोर किए असंभव को संभव कर दिखाया। श्री कृष्ण कहते हैं, शांत रहो, क्योंकि हर तूफान हमेशा के लिए नहीं आता। कुछ तूफान तुम्हें डराने नहीं, बल्कि तुम्हें तुम्हारी असली शक्ति दिखाने आते हैं। आज अगर परिस्थितियां तुम्हारे अनुसार नहीं हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारी कहानी समाप्त हो गई है। इसका अर्थ केवल इतना है कि कहानी का वह अध्याय चल रहा है जहां तुम्हें धैर्य रखना है और अपने कर्मों पर विश्वास करना है। याद रखना, जो व्यक्ति समय के सामने घबरा जाता है, वह अपने ही हाथों से अपनी शक्ति खो देता है। लेकिन जो व्यक्ति कठिन समय में भी शांत रहता है, वह धीरे धीरे वही रास्ता देख लेता है जो बाकी लोगों को दिखाई ही नहीं देता। कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है, कभी लगेगा कि जिन लोगों के लिए तुमने अपना समय दिया, वही लोग तुम्हें समझ नहीं पाए, कभी लगेगा कि तुम्हारी मेहनत का कोई परिणाम नहीं मिल रहा, और दूसरी तरफ बिना मेहनत करने वाले लोग आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे समय में अपने मन को टूटने मत देना, क्योंकि जीवन हर किसी को उसकी यात्रा के अनुसार परीक्षा देता है। किसी की परीक्षा धन से होती है, किसी की रिश्तों से, किसी की अकेलेपन से और किसी की असफलता से। लेकिन हर परीक्षा के पीछे एक सीख छिपी होती है। भगवान तुम्हें कमजोर करने के लिए कठिन रास्ता नहीं देते, बल्कि तुम्हें उस ऊंचाई के योग्य बनाने के लिए देते हैं जहां पहुंचकर तुम्हें पीछे मुड़कर समझ आएगा कि वह कठिन समय जरूरी था। इसलिए आज अगर कोई तुम्हें नजरअंदाज कर रहा है, तो उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। अगर कोई तुम्हारी कीमत नहीं समझ रहा, तो बार बार खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। अपने कर्मों को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हें अपनी पहचान बताने की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि सूरज कभी किसी के घर जाकर नहीं कहता कि मैं रोशनी देता हूँ। उसकी रोशनी स्वयं उसका परिचय है। उसी तरह तुम्हारा चरित्र, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा व्यवहार तुम्हारी पहचान बनना चाहिए, शब्द नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर बात का जवाब देने में लगा रहता है, वह अपनी ऊर्जा दूसरों को दे देता है। इसलिए हर बात का उत्तर देना जरूरी नहीं है। कुछ लोगों को तुम्हारी सफाई चाहिए ही नहीं होती, उन्हें केवल तुम्हारी प्रतिक्रिया चाहिए होती है, क्योंकि तुम्हारी प्रतिक्रिया ही उन्हें शक्ति देती है। इसलिए जहां बोलना जरूरी हो, वहां सत्य बोलो, और जहां मौन तुम्हारी गरिमा बचा सकता हो, वहां मौन को चुनो। मौन कमजोरी नहीं है, मौन वह शक्ति है जो तुम्हें अपने भीतर की आवाज सुनने का अवसर देता है। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, यह उनके मन का विषय है। तुम उनके मन को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन तुम अपने कर्मों को नियंत्रित कर सकते हो। इसलिए अपनी जिंदगी दूसरों की राय के हिसाब से मत जियो। आज लोग तुम्हारी आलोचना करेंगे, कल वही लोग तुम्हारी सफलता की कहानी सुनाएंगे, और परसों शायद तुम्हें अपना आदर्श भी मान लें। लेकिन अगर तुम हर दिन लोगों के बदलते विचारों के साथ बदलते रहे, तो एक दिन तुम्हें खुद समझ नहीं आएगा कि तुम वास्तव में हो कौन। अपनी पहचान बचाकर रखना, क्योंकि दुनिया तुम्हें अपने हिसाब से ढालना चाहेगी। कोई कहेगा ज्यादा मत बोलो, कोई कहेगा ज्यादा मत सोचो, कोई कहेगा तुमसे नहीं होगा, कोई कहेगा ये रास्ता गलत है। लेकिन याद रखना, तुम्हारी मंजिल तुम्हारे भीतर जितनी स्पष्ट है, उतनी किसी और के लिए नहीं हो सकती। इसलिए सलाह सुनो, लेकिन निर्णय सोच समझकर खुद लो, क्योंकि जिंदगी तुम्हारी है और उसके परिणाम भी तुम्हें ही स्वीकार करने होंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, डर को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका डर से भागना नहीं, बल्कि उसके सामने खड़ा होना है। जिस काम से डर लगता है, उसी काम की तरफ पहला कदम बढ़ाओ, क्योंकि डर अक्सर दूरी में बहुत बड़ा दिखाई देता है, और जैसे ही तुम उसके पास जाते हो, तुम्हें पता चलता है कि वह उतना शक्तिशाली था ही नहीं जितना तुम्हारा मन उसे बना रहा था। असफलता का डर तुम्हें कोशिश करने से रोकता है,
लेकिन असफलता स्वयं तुम्हें उतना नुकसान नहीं पहुंचाती जितना कोशिश छोड़ देना पहुंचाता है। अगर एक बार गिर गए तो उठो, 2 बार गिर गए तो फिर उठो, क्योंकि गिरने से कोई हारता नहीं। हार तब होती है जब इंसान उठने से इनकार कर देता है। जिंदगी में ठोकरें आएंगी, लोग धोखा देंगे, योजनाएं असफल होंगी, रिश्ते बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, लेकिन तुम्हें हर बदलाव के साथ अपने भीतर की शक्ति को बचाकर रखना है, क्योंकि बाहर की चीजें बदलती रहेंगी, लेकिन तुम्हारा मन अगर स्थिर है तो तुम हर परिस्थिति में रास्ता निकाल सकते हो। याद रखना, पत्थर पर गिरने वाला पानी पहली बार में कुछ नहीं करता, लेकिन लगातार गिरता रहे तो वही पानी पत्थर पर निशान बना देता है। यही निरंतरता की शक्ति है। तुम्हारी मेहनत का परिणाम आज दिखाई ना दे तो भी मेहनत बंद मत करो। हो सकता है तुम मंजिल से केवल कुछ कदम दूर हो और तुम्हें अभी यह पता ही ना हो। बहुत से लोग ठीक उस समय हार मान लेते हैं जब सफलता उनके सबसे करीब होती है। इसलिए अपने कठिन समय में अपने आप से कहना, बस थोड़ा और। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य का अर्थ ये नहीं कि तुम कुछ मत करो, धैर्य का अर्थ है सही समय आने तक सही कर्म करते रहना। किसान बीज बोने के बाद रोज मिट्टी खोदकर यह नहीं देखता कि पौधा कितना बड़ा हुआ, वह पानी देता है, देखभाल करता है और प्रकृति पर भरोसा रखता है। उसी तरह तुम अपने जीवन में कर्म का बीज बो, मेहनत का पानी दो, अनुशासन की धूप दो और फिर समय को अपना काम करने दो। आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या यह है कि इंसान परिणाम जल्दी चाहता है, मेहनत थोड़ी करना चाहता है और तुलना बहुत ज्यादा करना चाहता है। किसी दूसरे की सफलता देखकर अपने जीवन को छोटा समझने लगता है। लेकिन याद रखो, तुम्हें किसी और की यात्रा से अपनी यात्रा की तुलना नहीं करनी है। किसी का अध्याय 10 चल रहा है और तुम्हारा पहला अध्याय हो सकता है। किसी के पास साधन ज्यादा हैं, किसी के पास समय ज्यादा है, किसी की परिस्थितियां अलग हैं। इसलिए अपनी गति को स्वीकार करो, धीरे चलो, लेकिन अपने रास्ते पर चलो। तुलना मन की शांति को खा जाती है। तुम किसी से आगे हो या पीछे, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि तुम कल से आज कितने बेहतर हुए। अगर कल तुमने 10 गलतियां की थीं और आज तुमने 5 गलतियां की हैं तो तुम आगे बढ़ रहे हो। अगर कल तुम जल्दी गुस्सा होते थे और आज तुमने एक बार खुद को रोक लिया तो ये भी जीत है। अगर कल तुम किसी के अपमान का जवाब अपमान से देते थे और आज तुमने शांत रहना सीख लिया तो समझो तुम्हारे भीतर कृष्ण का ज्ञान थोड़ा और उतर रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी विजय दूसरों को हराना नहीं बल्कि स्वयं को जीतना है। अपने क्रोध को जीतना, अपने लालच को जीतना, अपने डर को जीतना, अपनी आलस्य को जीतना और अपने अहंकार को जीतना ही वास्तविक विजय है। क्योंकि जो व्यक्ति संसार को जीतकर भी अपने मन से हार गया वह वास्तव में विजेता नहीं है। और जो व्यक्ति अपने मन को साध लेता है वह कठिन परिस्थितियों में भी शांत रह सकता है। जब कोई तुम्हें गुस्सा दिलाए तो तुरंत उत्तर मत देना, कुछ क्षण रुक जाना, क्योंकि क्रोध में निकला हुआ एक शब्द वर्षों की मेहनत से बनाए रिश्ते को तोड़ सकता है। और शांत मन से कहा गया एक शब्द टूटे हुए रिश्ते को जोड़ सकता है। इसलिए शब्दों का चयन करना सीखो। तुम्हारी जुबान तुम्हारी शक्ति भी है और तुम्हारी कमजोरी भी। तुम उससे किसी के जीवन में प्रकाश भर सकते हो और उसी जुबान से किसी के भीतर वर्षों का दर्द भी पैदा कर सकते हो। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, बोलने से पहले सोचो क्या यह सत्य है, क्या यह आवश्यक है और क्या इसे प्रेम से कहा जा सकता है। अगर तीनों का उत्तर नहीं है तो शायद मौन ही बेहतर है। हर सत्य बोलना जरूरी नहीं और हर बात छिपाना भी जरूरी नहीं। विवेक यही है कि किस समय क्या बोलना है। रिश्तों में भी यही नियम लागू होता है। किसी रिश्ते को केवल इसलिए मत बचाओ कि वह पुराना है। अगर उसमें सम्मान नहीं बचा है, अगर उसमें विश्वास नहीं बचा है, अगर उसमें केवल दर्द बचा है तो थोड़ी दूरी कभी कभी रिश्ते को समाप्त करने से ज्यादा जरूरी होती है। लेकिन ध्यान रखना, हर छोटी गलती पर रिश्ता छोड़ देना भी समझदारी नहीं है, क्योंकि कोई भी इंसान पूर्ण नहीं होता। जहां सुधार की संभावना हो वहां धैर्य रखो और जहां लगातार अपमान हो वहां अपने आत्मसम्मान की रक्षा करो। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम वह नहीं जो तुम्हें कमजोर बना दे, प्रेम वह है जो तुम्हें बेहतर इंसान बनाए। जो रिश्ता तुम्हें अपने लक्ष्य से दूर कर दे, तुम्हारे आत्मसम्मान को मिटा दे, तुम्हारी शांति छीन ले और तुम्हें हर समय भय में रखे, उसे प्रेम का नाम देना स्वयं के साथ अन्याय है। सच्चा प्रेम तुम्हें बांधता नहीं बल्कि तुम्हें भीतर से मजबूत करता है। कभी कभी भगवान कुछ लोगों को तुम्हारी जिंदगी से दूर कर देते हैं और उस समय तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है।
लेकिन समय बीतने के बाद समझ आता है कि वह व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी से गया नहीं था, बल्कि तुम्हारी जिंदगी को बचाने के लिए हटाया गया था। इसलिए हर विदाई को दुर्भाग्य मत समझो। कुछ विदाइयां ईश्वर की सुरक्षा होती हैं। अगर आज तुम्हारे पास कोई नहीं है तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम अकेले हो। तुम्हारे भीतर तुम्हारी चेतना है, तुम्हारे कर्म है, तुम्हारी सीख है, और सबसे ऊपर वह परम शक्ति है जो तुम्हारी हर सांस को देख रही है। जब पूरी दुनिया तुम्हें छोड़ दे तब भी अपने भीतर यह विश्वास रखना कि भगवान ने तुम्हें नहीं छोड़ा, क्योंकि अगर उन्होंने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है तो आगे का रास्ता भी वही बनाएंगे। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाओ। भगवान पर विश्वास का अर्थ कर्म छोड़ना नहीं है। अर्जुन को श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि से भागने की सलाह नहीं दी। उन्होंने उसे अपने धर्म और कर्म की ओर लौटाया। इसलिए प्रार्थना करो, लेकिन मेहनत भी करो। विश्वास रखो, लेकिन तैयारी भी करो। भगवान पर भरोसा रखो, लेकिन अपने कर्तव्य से पीछे मत हटो। आज अगर तुम्हारे जीवन में गरीबी है तो उसे अपनी पहचान मत बनाओ। अगर असफलता है तो उसे अपना नाम मत बनाओ। अगर कोई तुम्हें छोटा समझता है तो उसकी सोच को अपना सत्य मत बनाओ। तुम्हारी वर्तमान परिस्थिति तुम्हारी अंतिम मंजिल नहीं है। आज तुम जहां हो वह केवल तुम्हारी यात्रा का एक पड़ाव है। याद रखना, बीज को मिट्टी में दबाया जाता है तो उसे लगता होगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन वही अंधेरा उसके भीतर से वृक्ष बनने की शुरुआत करता है। इंसान के जीवन में भी कई बार ऐसा ही होता है। जब सब रास्ते बंद दिखाई देते हैं, जब कोई उम्मीद नहीं बचती, तब भीतर से एक नई शक्ति जन्म लेती है। इसलिए अपने अंधेरे से नफरत मत करो। हो सकता है उसी अंधेरे में तुम्हारी अगली रोशनी जन्म ले रही हो। श्री कृष्ण कहते हैं, समय किसी के लिए नहीं रुकता, इसलिए अपने समय का सम्मान करो। जो समय चला गया उसे वापस नहीं ला सकते, लेकिन जो समय तुम्हारे पास है उसे सही दिशा में लगा सकते हो। आज का 1 घंटा कल की पूरी जिंदगी बदल सकता है। आज का एक निर्णय आने वाले वर्षों को बदल सकता है, और आज की एक छोटी मेहनत कल की बड़ी सफलता का कारण बन सकती है। इसलिए जब भी मन कहे कि कल से शुरू करूंगा, उसी समय खुद से कहना नहीं, आज से शुरू करूंगा, क्योंकि कल केवल एक शब्द है। जीवन हमेशा आज में ही होता है। जो व्यक्ति हर काम के लिए सही समय का इंतजार करता रहता है, वह अक्सर जिंदगी का सबसे बड़ा अवसर खो देता है। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन शुरुआत होनी चाहिए। अगर तुम्हारा सपना बड़ा है तो लोगों की हंसी से मत डरना, क्योंकि शुरुआत में हर बड़ा सपना दूसरों को अजीब ही लगता है। जब तक परिणाम सामने नहीं आता, लोग उसे कल्पना कहते हैं, और परिणाम आने के बाद वही लोग उसे प्रेरणा कहते हैं। इसलिए लोगों की तालियों का इंतजार मत करो, अपने लक्ष्य की आवाज सुनो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई तुम्हारे सपनों पर हंसे तो उसे जवाब देने में अपना समय मत लगाओ। अपने काम में इतना डूब जाओ कि एक दिन तुम्हारी सफलता स्वयं उत्तर बन जाए, क्योंकि सबसे शक्तिशाली उत्तर शब्द नहीं, परिणाम होते। अपने जीवन में 3 चीजों को कभी मत खोना: धैर्य, विश्वास और कर्म। धैर्य तुम्हें टूटने से बचाएगा, विश्वास तुम्हें अंधेरे में चलने की शक्ति देगा, और कर्म तुम्हें मंजिल तक पहुंचाएगा। इनमें से एक भी कमजोर हुआ तो यात्रा कठिन हो जाएगी, लेकिन अगर तीनों साथ हैं तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें लंबे समय तक रोक नहीं सकती। और याद रखना, हर दिन तुम्हारा जीवन तुम्हें एक प्रश्न पूछता है कि आज तुमने अपने भविष्य के लिए क्या किया। क्या तुमने केवल चिंता की या चिंतन भी किया? क्या तुमने केवल शिकायत की या समाधान भी खोजा? क्या तुमने दूसरों की कमियां देखी या अपने भीतर सुधार भी किया? क्या तुमने समय को दोष दिया या अपने समय का उपयोग भी किया? क्योंकि जिंदगी बदलने के लिए हमेशा कोई चमत्कार जरूरी नहीं होता। कभी कभी केवल एक सही निर्णय काफी होता है। एक गलत आदत छोड़ना, एक सही आदत अपनाना, एक गलत संगति से दूरी बनाना, एक लक्ष्य तय करना, और फिर रोज उस लक्ष्य की तरफ एक कदम बढ़ाना। यही छोटे छोटे निर्णय एक दिन पूरी जिंदगी बदल देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने भीतर इतनी शांति पैदा करो कि बाहर का शोर तुम्हें हिला ना सके। इतनी शक्ति पैदा करो कि किसी की उपेक्षा तुम्हें तोड़ ना सके। इतना धैर्य पैदा करो कि देर से मिलने वाली सफलता भी तुम्हें निराश ना करे। और इतना विश्वास पैदा करो कि कठिन समय में भी तुम्हें अपने भगवान की उपस्थिति महसूस होती रहे। जिस दिन तुम्हें यह समझ आ जाएगा कि हर चीज तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, उसी दिन चिंता आदि हो जाएगी तुम्हारे नियंत्रण में। तुम्हारी मेहनत है, तुम्हारी सोच है, तुम्हारे शब्द हैं, तुम्हारा व्यवहार है, तुम्हारा निर्णय है, लेकिन दूसरों की सोच तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। इसलिए जो तुम्हारे हाथ में है उसे पूरी ईमानदारी से करो।
और जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उसे भगवान के चरणों में छोड़ दो। यही जीवन का सबसे बड़ा संतुलन है। कर्म तुम्हारा और परिणाम भगवान का, प्रयास तुम्हारा और समय भगवान का, नियत तुम्हारी और निर्णय परमात्मा का। जब यह समझ आ जाती है तब मन में शिकायत कम होने लगती है और शांति बढ़ने लगती है। अगर आज तुम्हारे जीवन में कोई दुख है तो उसे देखकर यह मत